कोर्ट में तुषार शर्मा केस में बयानबाजी तेज हो गई है। गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। गिरिबाला सिंह तो लगातार खुद के ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। मीडिया ट्रायल बंद करने की गिरिबाला सिंह ने मांग की है। सीसीटीवी को लेकर गिरिबाला सिंह ने दावा किया है और गिरिबाला ने बेटे की सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की है। वकील पर बेटे से मारपीट करने के आरोप भी गिरिबाला ने लगा दिए और क्राइम रिक्रिएशन की कवरेज पर नाराजगी जाहिर की है और अब मीडिया ट्रायल ना करे ये चाहती हैं पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों से इंकार कर दिया गिरिबाला ने। कहा हमने कोई फुटेज जारी नहीं की थी। समर्थ का रवैया आक्रामक रहा है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये लगातार जांच एजेंसियां कह रही है। एसआईटी ने भी यही कहा था, समर्थ कुछ नहीं बता रहा है और सीबीआई का भी ये कहना है कि वो काफी आक्रामक हो जाता है, सवालों के सही जवाब नहीं देता है। लेकिन गिरिबाला सिंह को आप देखिए, लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रही है और अब चाहती है कि मीडिया इस केस को कवर ना करे। तो सीबीआई ने समर्थ सिंह और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की रिमांड नहीं मांगी है और गिरिबाला सिंह ने आज खुद अपना पक्ष रखा है कोर्ट में। काफी गुस्से में थी गिरिबाला, काफी आक्रामक गिरिबाला भी नजर आ रही थी, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और जितने भी आरोप लगे हैं, चाहे तुषार से मारपीट के हो, सबूतों से छेड़छाड़ के हो, इन सभी आरोपों को गिरिबाला ने आज खुद खारिज किया है। दोनों ही समर्थ और गिरिबाला दावा कर रहे हैं कि उनके तुषार के साथ संबंध एकदम सामान्य थे। सहयोगी सनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सनी, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि ये तो डे वन से एक ही जवाब देती आ रही है गिरिबाला सिंह कि मेरे संबंध ठीक थे तुषार से और मैंने कुछ भी नहीं किया है। समर्थ भी यही कह रहा है। लेकिन आज जब कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है तो बड़ी खबर यह मिल रही है कि दोनों काफी आक्रामक थे, गुस्से में थे। जी बिल्कुल शुभांगी, भोपाल का चर्चित तुषार शर्मा मौत के मामले में आज कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान कई अहम घटनाक्रम सामने आए। दोनों पक्षों के बीच में जो है नोकझोंक भी देखने को मिली, जब गिरिबाला और समर्थ सिंह जो है आक्रामक मोड़ में जो है नजर आए। जिस तरह से आरोपी समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने रुख काफी नाराज और आक्रोशित दिखाई दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी फुटेज किसने बाहर जारी किए इसके उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गिरिबाला ने साफ तौर पर कहा है ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार ने किसी सबूत से चर्चा की है, न सीसीटीवी वीडियो सार्वजनिक किया है। गिरिबाला सिंह ने यह भी आरोप बड़ा लगाया कि के पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट के सामने लेकर मीडिया कवरेज पर जिक्र करते हुए उन्होंने आपत्ति जताई है। कोर्ट में गिरिबाला की ओर से यह भी कहा गया कि मीडिया लगातार उनके और उनके बेटे का पीछा कर रही है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने न्यायालय से यह भी कहा है कि मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है और उन्होंने कहा है जांच का खतरा है। साथ ही ये अंदर की खबर मिल रही है कोर्ट से कि कोर्ट में समर्थ का रवैया भी काफी आक्रामक दिखाई दिया। हालांकि मामले की सुनवाई जारी है, सभी की निगाहें अब कोर्ट के अगले आदेशों पर की है। लेकिन तुषार की मौत में मामले में सीबीआई की जांच और कोर्ट में उठे नए सवाल मीडिया को लेकर आपत्तियों ने इस हाई प्रोफाइल केस को एक बार फिर चर्चा का केंद्र में ला दिया है। फिलहाल में सुनवाई जो है जज ने जो है रोक दी है। अब कुछ देर बाद फिर से पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन सीबीआई की तरफ से यह भी स्पष्ट जिक्र किया गया है कि दोनों ही आरोपी की जो है रिमांड मांगी। आप देखेंगे सुनवाई पूरी होगी। चलिए, यानी सनी, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि फिलहाल रिमांड तो सीबीआई ने नहीं मांगी है, लेकिन 72 घंटे तक पूछताछ हुई है दोनों मां बेटे से और 72 सवालों के जवाब चाहे हैं सीबीआई ने, जिसमें कई सवालों के जवाब इन दोनों ने सही ढंग से नहीं दिए। कई सवालों पर ये चुप रहे, कई सवालों पर दोनों की जो बातें हैं, जो जवाब है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, यानी विरोधाभास की कहीं ना कहीं सीबीआई को इसमें आशंका थी। वजह यह है कि दोनों की बातें कई सवालों पर मैच नहीं हुई। इसके बावजूद गिरिबाला एक बड़ा दावा करती हैं कार्रवाई के दौरान भी और अब जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट में भी गिरिबाला का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया। देखना होगा कि अब इस केस में आगे क्या होगा। सनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन अब आगे क्या होगा, सवाल सभी के मन में होगा और अब इकट्ठे किए गए साक्ष्यों की जांच होगी। चाहे वो घटना वाले दिन के लिए जो कल प्रयास किया गया क्राइम सीन रिक्रिएशन का वो हो, तमाम जो साक्ष्य डिजिटल अब तक मिले हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अब जांच होगी।
जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं गिरिबाला और समर्थ। एक बार फिर दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सीबीआई जेल में जाकर भी पूछताछ इनसे कर सकती है। भले ही रिमांड सीबीआई ने नहीं मांगी है, लेकिन सीबीआई की टीम के पास चूंकि इस केस का हैंडओवर है, ऐसे में ये केस फिलहाल अब आगे किस तरह से बढ़ेगा इसकी जानकारी हमने आपको दी है। अपनी जमानत के लिए गिरिबाला और समर्थ कोर्ट जा सकते हैं और इधर सीबीआई जेल में भी इनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन रिमांड ना मांगने के क्या मायने हम निकालें? पहली बात तो यही है कि फिलहाल सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने जो क्राइम सीन रिक्रिएट कराया वो आखिरी हिस्सा था। उसके बाद जो पूछताछ हुई, इसके बाद फिलहाल सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी है और अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई जांच का विश्लेषण भी करेगी। इस केस में अब तक सीबीआई को क्या मिला और सीबीआई जांच की दिशा लगभग तय हो गई है। शायद इसीलिए अब सीबीआई फर्दर रिमांड नहीं चाहती है और हो सकता है कि फिलहाल सीबीआई जो मिला है उस पर फोकस करते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि तुषा केस में अब तक जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है, चाहे वो कई सवाल आप देखिए तुषा को लेकर खड़े किए गिरिबाला सिंह ने, मानसिक स्वास्थ्य, गर्भपात, गर्भावस्था और जो मॉनिटरी लेन देन था, पारिवारिक संबंध थे, शादी थी, तुषा का रवैया था, ऐसे तमाम सवाल जो गिरिबाला ने और समर्थ ने तुषा के कैरेक्टर पर खड़े किए थे, उनसे जुड़े सवाल भी इनसे किए गए। और कई ऐसे साक्ष्य थे, चाहे फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक्स हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात हो, चाहे क्राइम सीन की छेड़छाड़ हो, साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो, तमाम ऐसे बिंदु थे जिस पर सीबीआई सवाल कर चुकी है। अब देखना होगा कि मोबाइल डेटा, तमाम जो साक्ष्य हैं, उनसे क्या कुछ निकल कर आता है।